अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और आज की वीडियो में हम अडोब पोलो के एक फ्री करैक्टर क्रिएटर के बारे में बात करेंगे जिसके ज़रिए हम कस्टमाइज करैक्टर बना सकते हैं। अडोब पोलो की बहुत कम प्रोडक्ट फ्री होती हैं, लेकिन शॉकिंगली ये फ्री है और इसके ज़रिए हम कितना अच्छा करैक्टर बना सकते हैं ये भी आप आगे देखेंगे। डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ हमारे पास अडोब पोलो की अडोब क्रिएटिव क्लाउड नाम की एप्लीकेशन भी आएगी, जिसके ज़रिए आप दूसरी अडोब प्रोडक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आता है जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑन नहीं होता, क्योंकि शायद बीटा वर्जन है और शायद इस तरह के प्रॉब्लम है। तो आपने उसके आइकन के ऊपर क्लिक करके या फिर आप 5-6 दफ़ा क्लिक करते हैं या फिर क्लिक करके 5-6 दफ़ा एंटर मार दें तो आपके पास ये ऑन हो जाएगा। मैं वैसे यहाँ पे वीडियो भी टैग कर दूंगा एक, जिसमें इस मसले का हल निकाला हुआ और ज़्यादातर लोगों के पास ये मसला आता है। आई थिंक बातें बहुत हो गई हैं, अब हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने फेस दिया हुआ है कि आपने फेस किस तरह का सिलेक्ट करना है, तो हम ये मेल स्कैन 3 के नाम का जो फेस है हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये फेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने जो उसका धड़ है वो किस तरह का बनाना है, तो हम ये बना देते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। नहीं तो आप कोई और बनाना चाहते हैं, आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मेल फिट ए के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये धड़ को शामिल कर देगा। और इसी तरह मैं लेग्स को शामिल कर लेता हूँ और हैंड्स को शामिल कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये काम हो गया। इसमें अच्छी चीज़ यह है कि आप किसी भी वक्त, अगर आपको लगता है कि आपने वो काम सही नहीं किया, तो आप किसी भी वक्त बैक जा सकते हैं, आप उस काम को ख़त्म कर सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे पावरफुल टूल जो इसका मुझे लगता है वो ये है कि आप किसी भी एरिया के ऊपर क्लिक करें। लाइक मैं इस एरिया के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं कस्टमाइज़ में चला जाता हूँ। कस्टमाइज़ में जाता हूँ और मैं इस एरिया के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो उस एरिया की प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने दे देगा। लाइक अगर मैं इस वक्त इधर क्लिक करूँगा तो इस एरिया की प्रॉपर्टीज़ दे देगा, और जब मैं इन स्लाइडर्स को चेंज करूँगा तो उधर उसी हिसाब से चेंजेस होंगी। और इसके अलावा जब मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं यूँ अपने माउस को क्लिक करके मूव करता हूँ, तो आप देखें वो खुद ही अपने उससे चेंज कर रहा है और वो उसका साइज़ भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। तो आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि ये कितना पावरफुल टूल है और कितने आसान है इसमें मॉडलिंग करना। मतलब करैक्टर की मॉडलिंग करना कितना आसान है। लाइक अगर मैं ऊपर वाला करैक्टर को बिल्कुल सही करना चाहता हूँ लेकिन नीचे उसके लेग्स को मोटा करना चाहता हूँ, तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और इस तरह के काम और भी आगे हम देखेंगे कि हम किस किस तरह के काम कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम इसको जूम करते हैं और हम इसके फेस के ऊपर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने कुछ और चेंज करना है तो यहाँ से जाके जितने भी स्लाइडर्स बने हैं हर एक बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो आप जिस तरह से फेस के ऊपर चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने करैक्टर को रोटेट करना है तो आप क्लिक करके इस तरह से इसे रोटेट भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम ब्लेंडर के अंदर करते हैं। ओके, हम अब क्लोथिंग के ऊपर चले जाते हैं। क्लोथिंग के ऊपर जाने के बाद हमारे पास उन्होंने सबसे पहले डिफरेंट टाइप के क्लोथ दिए हुए हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस क्लोथ के ऊपर क्लिक करते हैं, ये एक शर्ट पहना देते हैं उसे। उसके बाद बॉटम के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बॉटम के ऊपर जाते हैं और एक पैंट पहना देते हैं उसे। और इसी तरह बाकी चीज़ें भी, शूज़ है, जिस तरह के आप बनाना चाहें मैं इस तरह के ये वाले बना देता हूँ। और इसके बाद हेयर्स आ गए, जो कि शायद जिसका बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हेयर्स आप जिस तरह के उसे रखवाना चाहते हैं, लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो उस तरह के हेयर्स आ जाएंगे उसके पास। हेयर्स के बाद हैट आ जाती है, हैट मैं नहीं ऐड कर रहा इसके ऊपर। इसके अलावा आई वियर्स है, यानी आप चश्मा वगैरह अगर पहनाना है या फिर कुछ भी इस तरह के काम करने हैं तो कर सकते हैं। और बियर्ड में आके आपने अगर इसे दाढ़ी रखवानी है तो आप इसे दाढ़ी भी रखवा सकते हैं। ओके, हमने इसके कपड़े तो पहना लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी शर्ट का रंग चेंज करूँ, तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और टेक्सचरिंग के ऊपर चला जाऊँगा और यहाँ जाके मैं इसकी शर्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। लाइक अभी इस वक्त ये शर्ट इस तरह से है, मैं शर्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और इसका कलर चेंज कर दूँगा। लाइक मैं इधर से जाके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और बाकी भी चीज़ें उसी तरह से। मैं पैंट के ऊपर क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी उसी तरह से चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो मैं उसी बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकता हूँ। अब आप देखें हमारे पास ये करैक्टर तैयार हो चुका हुआ है। इसकी दाढ़ी भी है और सब कुछ रेडी है और हम देख सकते हैं कि ये करैक्टर उन्होंने कितना ज़बरदस्त किस्म का बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस करैक्टर को
या तो अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लेंगे, नहीं तो अगर हमने इसे ब्लेंडर में यूज़ करना है तो हम सेंड टू मैक्सिमो कर देंगे। वैसे हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके OBJ फाइल डाउनलोड कर OBJ फाइल से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर रिग साथ नहीं आती, तो इसलिए मैं सेंड टू मैक्सिमो कर देता हूँ। तो अगर आप में से किसी को मैक्सिमो के बारे में पता नहीं है तो मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। मैक्सिमो अडोब बोलो की एक प्रोडक्ट है और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, जिसके ज़रिए आप अपने करैक्टर को रिग कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से एनिमेट कर सकते हैं। उसमें हज़ारों किस्म के पोज बने बनाए मिलते हैं। ओके, हम सेंड टू मैक्सिमो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो वो इसके बाद मुझसे पूछेगा कि आपने करैक्टर का नाम क्या रखना है। मैं करैक्टर का नाम रख देता हूँ सल्लू। ओके, और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये अब अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड किस तरह से है, उस हिसाब से ये टाइम लेगा। ये करने के बाद आपको ये इधर मैक्सिमो पे ले जाएगा और मैक्सिमो पे एल्गोरिथम के ज़रिए इसे ऑटो रिग करेगा और ऑटो रिग करने के बाद हमें इस तरह से ये सामने दिखा देगा। तो आप ये देखें, इसके ऊपर एनिमेशन रिग को उसने टेस्ट भी कर लिया। इसके ऊपर एक छोटे से एनिमेशन लगा के आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप इसे डायरेक्टली अभी ब्लेंडर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ रिग को ब्लेंडर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो आप इधर से डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं कि मैंने अभी इसे एनिमेट और भी करना है, तो आप एनिमेट के ऊपर क्लिक कर दें। एनिमेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के तकरीबन हज़ारों किस्म के यहाँ पे पॉज दे देगा। लाइक मैं यहाँ पे अगर रनिंग के ऊपर लिखता हूँ, रन लिखता हूँ, यहाँ पे वो मुझे रन के पॉज दे देगा और मैं किसी भी पॉज के ऊपर क्लिक करूँगा ये उसके एनिमेशन उसके ऊपर लगा देगा। अब आप ये देखें कि ये इस तरह से भागने वाला, ये वाला रन का पॉज था तो ये इसने इसके एनिमेशन उसके ऊपर लगा दिया। अब आप देखें कि ये रन का इस तरह वाला भागने वाला पॉज था तो ये वाले एनिमेशन उसने लगा दिया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाले एनिमेशन इसके ऊपर लगा देगा वो। ठीक है, और अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से फ्रेम रेट ज़्यादा कर दें तो ये एनिमेशन बड़े हो जाएंगे। ये देखिए, हाँ एक बात याद रखनी है आपने कि आपको इसके लिए अडोब की आईडी चाहिए होगी। जस्ट आपने अपने ईमेल पे लॉगिन करके आईडी बनानी है, जस्ट नथिंग एल्स। उसमें आपको लाजमी चाहिए होती है, मैक्सिमो के लिए भी और फ्यूज़ के लिए भी। ये आपको फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे तो आपने बनानी होती है। जब आपके पास ये सारे काम हो जाएंगे तो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और हम FBX डाउनलोड करेंगे। जब हम डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रिपेयर करेगा, थोड़ा सा टाइम फिर से लेगा। आप अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करें जहाँ पर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और उसके ऊपर सेलेक्ट करके आप डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दें। और अच्छी चीज़ ये है कि ये करैक्टर आपके पास तब तक यहाँ पे रहेगा जब तक आप कोई नया करैक्टर मैक्सिमो के ऊपर अपलोड नहीं करते। चाहे आप फ्यूज़ से कर लें या कहीं से कर लें, जब तक आप एक नया करैक्टर इधर अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये करैक्टर रहेगा। लाइक मैं अगर इस वाले पोज के ऊपर क्लिक करता हूँ, दूसरा पोज मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ तो ये वाले पोज के ऊपर वो एनिमेट मुझे कर देगा, तो मैं इस पोज को अलग से डाउनलोड कर सकता हूँ। जब ये सब काम हो जाएंगे तो अब हम ब्लेंडर के अंदर चले जाएंगे। ब्लेंडर में जाके अपने डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट कर देंगे और हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। हम उसके बाद इंपोर्ट में जाके FBX के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके पास जिस डेस्टिनेशन पे पड़ा हुआ आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके इसे ऐड कर लेंगे, FBX को ऐड कर लेंगे। इंपोर्ट FBX के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपको ये FBX ऐड करके दे देगा। इसके बाद जब आप इसे प्ले करके देखेंगे तो ये देखें, आपको पता चलेगा कि आप एनिमेटर बन चुके हैं। और इसके अलावा मैं अगर इसे रेंडर मोड में जाके देखता हूँ, जी दबा के रेंडर मोड में जाके देखता हूँ, तो आप ये देखें वो अपनी जो टेक्सचर है वो उसे भी साथ लेके आया। इसे हमने अच्छा देखना है तो हम EV साइकिल्स में चले जाएंगे और अपनी इन्वायरमेंट को वाइट कर देते हैं ताकि ये नज़र आए। ये देखें वो अपने सब चीज़ों को साथ लेके आया। तो इससे भी ज़्यादा बेटर इससे भी ज़्यादा बेटर व्यू देखने के लिए अगर मैं इन दोनों को हाइड कर देता हूँ
तो आपके पास ये इस तरह का व्यू आएगा। तो आप इधर ब्लेंडर के ऊपर भी अपने हिसाब से इसके ऊपर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई मटेरियल चेंज करना है या फिर कुछ भी इस तरह के काम करने हैं, टेक्सचरिंग वगैरह करनी है, तो आप कर सकते हैं। ये तो था एडोब फ्यूज का करैक्टर क्रिएटर। मैं यहाँ पे 4 और करैक्टर क्रिएटर की वीडियो लगा रहा हूँ, आप वो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।